ये मुकाबला खास तौर पर फैंसी 11 के लिए काफी महत्वपूर्ण। इस इनिंग की पहली गेंदबाजी पर है प्रभात। पहली गेंद हल्का सा पुश, गेंदबाज प्रभात का यहां पर खुद गेंद पर लपके और कोई रनों की गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंदबाजी करने का पूरा प्रयास, जिस तरह से कल थोड़े से महंगे जरूर साबित रहे थे। इस टूर्नामेंट पे अब तक एक मैन ऑफ द मैच प्राप्त कर चुके हैं। इस बार जी हां, कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट संजय। पहली गेंद डॉट रही थी, दूसरी गेंद पर एक कड़ा चौक। आरे पारे गुत्थी गुत्थम अड़चन खड़चन छूटा हौसला बदल फैसला बढ़ा ले तू बिंदास काफिला खेल जमा ले कसम उठा ले बजा के चुटकी धूल चटा दे। हाँ, बहुत ही कमाल का शॉट खेला था। पॉइंट के ऊपर से पावर प्ले के खेल में जिस प्रकार की शॉट की जरूरत रहती है, यहां पर संजय ने खेला। एक लंबी पारी खेलनी होगी और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा निकला था। जी हाँ, विकेट कीपर के पास गई थी गेंद, करीबी मामला हो सकता था। और इसी बीच एक रन और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5। जहां तक सवाल है दमन प्रीमियर लीग का, आज का यह 5वां दिन और 5वें दिन का पहला मुकाबला। जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिन्होंने दमन के खिलाड़ियों के लिए यहां पर एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है। इस बार स्ट्राइक पर जा चुके हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विपुल। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज माने जाते हैं। अच्छी शुरुआत, और यहाँ पर हल्का सा पुश। जी हाँ, कमाल की यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट रही और एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की जा रही है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिस प्रकार से मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल और अरविंद पकील, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और जी हाँ, गेंदबाज के ऊपर से खेल दिया एक बेहतरीन शॉट। ये मारा, ये मारा। चौके के साथ स्कोर अब 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 10 रन। बेहतरीन शुरुआत। एक और यहां पर बेहतरीन संपर्क हुआ, मिडल ऑफ द बैट। जी हाँ, गति थोड़ी धीमी पर गेंद सीमा रेखा के बाहर। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। और इसी प्रकार पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 14। एक बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। जहां तक सवाल है संजय का, उन्होंने इस पारी में अब तक 3 महत्वपूर्ण चौके लगाए। जिस तरह से उनको प्रारंभिक बल्लेबाज, एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में भेजा गया और यहां पर उन्होंने अपने कप्तान के जो विश्वास पर खड़े उतरे हैं। जिस प्रकार से पहली ओवर काफी महंगी रही, डायमंड टाइगर टॉस जीतने के बाद लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का और प्रारंभिक गेंदबाज महंगे रहे और इस प्रकार दूसरे गेंदबाज के रूप में आए हैं खुद कप्तान ब्रिजेश। रनों की गति पर अंकुश लगाने का प्रयास, इस बार जड़ में डालने का प्रयास। जी हाँ, बिल्कुल सही कॉल। संजय जानते हैं
कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला फैंसी 11 के लिए। यहाँ पर अगर इस प्रकार के रन चुराने का प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता था। और इसी बीच वहां पर फील्डर तैनात मिलन काफी अच्छे फील्डरों में से एक। और यहाँ पर खराब गेंद थी और बिल्कुल सही नसीहत देते हुए हार कमाल की गेंद थी। जी हाँ, जड़ में डालने का प्रयास हुआ था और यहाँ पर आज मौका दिया गया था। प्रज्योत तो उनकी ओर से यहाँ पर खराब फील्डिंग। पहले मौके पर जिस तरह से थोड़ी सी चूक हुई और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 21 का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर 10.50 का औसत यहाँ पर प्राप्त करते हुए काफी बेहतरीन गेंदबाजी। साथी गेंदबाज ब्रिजेश खुद कप्तान 7 रन यहाँ पर उन्होंने खर्च किए। एक किफायती गेंदबाजी का प्रयास हुआ था। जिस तरह से दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जरूर जरा था, पर काफी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी कही जाएगी। पावर प्ले में जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 21 रुका हुआ स्कोर 21 गेंदबाजी पर प्रभात। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास। पहली ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित रहे थे। और इसी बीच 14 का स्कोर हुआ था पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। प्रभात यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास। एक लंबे कट के लेफ्ट हैंड गेंदबाज। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर यहाँ पर हवाई फायर। जी हाँ, हवाई यात्रा की तरफ गेंद गई थी पर दूरी नहीं तय कर पाए
और यहाँ पर संजय के रूप में एक बड़ा झटका। नारा रे दम लगा रे। और इसी प्रकार पहली विकेट का हुआ पतन। कप्तान ने जिस प्रकार से पहली ओवर पर महंगे साबित होने के बावजूद विश्वास रखा था प्रभात के ऊपर, और कप्तान के विश्वास के ऊपर खड़े उतरे, एक सेट बल्लेबाज को यहां पर चलता किया। महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही थी संजय की ओर से। 10 गेंदों में 14 रन बनाकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। अब उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं दर्श। और इसी बीच प्रभात फील्डिंग में हो रही है थोड़ी सी सजावट। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन यहां पर जारी रहेगा। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 21 रन। अगली गेंद लेकर यहां पर खेल दिया है मिड ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के पास। वहां पर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। और इसी चौके की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 25। एक विकेट के नुकसान पर यह तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार जड़ में डालने का प्रयास, हल्के हाथों से मिड ऑफ के क्षेत्रों में खेलने का प्रयास। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26। जहां तक स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो अब तक के हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स कुछ इस प्रकार है। स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल 51,000 रुपए। पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान दाया भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए। गुलाब भाई बाबू भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए। और इसी बीच जी हाँ, वन डाउन की भूमिका एक महत्वपूर्ण रोल। और यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 28। एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। करीबन 10 के आसपास का औसत। अगली गेंद लेकर यह इस पारी का तीसरा ओवर, आखिरी गेंद। फुल टॉस बनाकर खेला पॉइंट की तरफ, वहां पर खुद कप्तान फील्डर मौजूद। थोड़ी सी हुई चूक, इसी बीच समय था रन चुराने का। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 29 रन 29। एक विकेट के नुकसान पर अब गेंदबाजी में परिवर्तन का प्रयास। जिस तरह से प्रभात ने अपना 2 ओवर का कोठा पूरा किया, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद उन्होंने रन खर्च किए 22। एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में लाया गया है किंटल को।
आज पहली बार यहाँ पर गेंदबाजी का मौका उनको मिला है। जिस तरह से उनके अनुभवी खिलाड़ी पंकु इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। और यहाँ पर और इसी बीच यह इस पारी का चौथा ओवर। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 29 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर फिलहाल दर्श, गेंदबाजी पर किंटल। पहली गेंद और यहाँ पर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, और इसी बीच 1 रन, और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर फैंसी 11 की ओर से, 1 विकेट के नुकसान के बाद 30 का स्कोर रुका हुआ। यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण, खासतौर पर फैंसी 11 के लिए। और यहाँ पर हवा में गेंद, जी हाँ, गेंद गई है बाहर सीमा रेखा के। 6 रन। देखे जरा इसमें कितना है दम, दम के रखना कदम मेरे साथिया। पूरी तरह से यहाँ पर खराब गेंद हुई थी और बिल्कुल सही नसीहत देते हुए 6 रन। एक और बड़ा शॉट, जी हाँ, यहाँ पर और इसी बीच ऑन हैट्रिक सिक्सर पर खड़े हैं अब विपुल। प्रारंभिक नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज एक आक्रामकता दिखाते हुए 3 हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाजों के लिए जिस प्रकार से इनाम रखा गया है 2100 रुपए नगद, जीगू भाई जेडी किंग्स की ऑनर की ओर से। और यहाँ पर काफी अच्छी गेंद थी, रनआउट का खतरा, थोड़े से धीमे रहे जीगू यहाँ पर। और इसी बीच रन था 1, और 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन स्थिति में आ चुकी है फैंसी 11। टॉस जीतने के बाद जिस प्रकार से एक बार फिर गेंदबाजी का निर्णय लिया था डायमंड टाइगर ने, और इसी बीच हल्का सा पुश 1 रन के साथ स्ट्राइक साथी खिलाड़ी को रोटेट करते। थोड़े से महंगे जरूर साबित रहे किंटल इस ओवर में, कुल मिलाकर 15 रन खर्च किए हैं। यहां से अच्छी गेंदबाजी का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पूरी तरह से लय में आ चुके हैं। और एक और ये गेंद फील्डर को चीरती हुई, जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर।
आए हैं गेंदबाज खुद कप्तान, यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा निकला। जीकू की ओर से बहुत ही बेहतरीन प्रयास। वो गेंद पर पहुंच तो गए थे पर गेंद को पकड़ नहीं पाए। जी हाँ, अपने आप से थोड़े से नाखुश थर्डमैन के फील्डर ने जिस तरह से फाइन लेग की तरफ काफी तेजी दिखाई। और यहाँ पर रिवर्सिव का प्रयास। कप्तान जिस तरह से नाखुश है अपने फील्डरों से, जिस प्रकार की यहाँ पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था, और यहाँ पर फील्डिंग, थोड़ी ग्राउंड फील्डिंग काफी खराब रही आज। और ऑन हैड्रिक सिक्सर पर खड़े हैं विपुल। पिछली ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 छक्के जड़े थे। यहां पर अगर छक्का लगाएंगे तो हैट्रिक छक्का विपुल के नाम जाएगा। देखना होगा यहां पर क्या कमाल करेंगे। इस टूर्नामेंट में अब तक और जी हां, 3 हैट्रिक छक्के यहां पर जड़ चुके हैं विपुल। मौका उनको दिया गया था। एक और यहां पर बड़ा शॉट। जी हां, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। और 15 गेंदों में यहां पर महत्वपूर्ण पारी। 53 रन यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 81। एक महत्वपूर्ण पारी यहां पर खेली जा रही है विपुल के द्वारा। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भेजा था उनको, मौका यहां पर उनको मिला था और मौके का भरपूर फायदा उठाया। 81 एक रनों का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। लगातार 4 छक्के जड़ चुके हैं इस पारी में। और इसी बीच ब्लॉक में डालने का प्रयास। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर। लगातार 2 छक्के खाने के बाद एक अच्छी गेंदबाजी। फैंसी 11 फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में। और इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे अच्छी फील्डिंग। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 82। 12 गेंदों का खेल अनिशेष। और इसी बीच 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 82। 82 रन एक बेहतरीन स्थिति में। फैंसी 11 जिस प्रकार से, और जहां तक देखा जाए फैंसी 11 के ऑनर गौरांग भाई यहां पर आ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण मुकाबला उनकी ओर से। एक और फुल टॉस, हवा में गेंद
सुरक्षित हाथों में मिलन, यहां पर कोई गलती करते नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई विपुल की ओर से। 18 गेंदों में 54, जी हाँ 54 रन। एक बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम को सम्मान करते हुए यहां पर उनका, और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं नरेश। और यहां पर अच्छी गेंद, और इसी के साथ डॉट रही। स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन, 82 रन। काफी बढ़िया शॉट खेला, लेकिन आसान सा कैच पकड़ लिया किंतन द्वारा। विकेट का पतंग होता हेमंत पटेल का। स्कोर रुका हुआ 82 रन। काफी बढ़िया बॉलिंग चल रही है धवल से। अगले बल्लेबाज बैटिंग का पार संभालना है सागर। इस ओवर की 3 गेंद आने से काफी बढ़िया बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पे, आसान सा सिक्स खेल दिया यहाँ पे सागर द्वारा। काफी बढ़िया शॉट खेला मिड विकेट से उठा के। स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन फैंसी 11 का। इस ओवर की 2 गेंद आने से काफी बढ़िया शॉट खेल रहा है ऑफ से, काफी बेहतरीन शॉट। 4 रन अंपायर का इशारा, 4 रन। काफी बढ़िया खेल रहे हैं सागर अपने टीम के लिए फैंसी 11 से। स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन फैंसी 11 के। काफी बेहतरीन बॉलिंग की धवल ने, स्लो डिलीवरी। इस ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 7 ओवर की समाप्ति पे। स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 7 ओवर की समाप्ति पे। बॉलिंग का पार संभालना है प्रयुक्त। देखते हैं इस मैच में मौका मिला है प्रयुक्त को गेंदबाजी दिखाने का, अपने टीम के लिए क्या कर सकते हैं। काफी कैप्टन ने उसके ऊपर
जिम्मेदारी रखी है। धन्यवाद पिनल। जिस प्रकार से हम वापस यहाँ पर आ चुके हैं 60 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 93। और जी हाँ, क्या कमाल का यहाँ पर स्वागत हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर सागर के द्वारा। और जहां तक सवाल है सागर का, घरेलू क्रिकेट डलवाड़ा पटेल समाज की टीम से खेलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर उन्होंने खेल दिखाया। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो वाकई कल ऋषि 11 के खिलाफ आखिरी गेंद पर जिस तरह से उन्होंने छक्का जड़ा था, पहली गेंद खेल रहे थे और रनों की गति बढ़ाने का उनका पूरा प्रयास। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से खेली जा रही है। जिस तरह से 4 गेंदों में 16 रनों की महत्वपूर्ण पारी और इसी बीच खराब गेंद। जी हाँ, अंपायर जयेश सोलंकी का इशारा आया वाइड का। अतिरिक्त के साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं 100 फैंसी 11 फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में। उनके ऑनर यहाँ पर गौरंग भाई जिस तरह से आज ये महत्वपूर्ण मुकाबले को देखने के लिए आ चुके हैं, जिस तरह से 8वां ओवर प्रगति पर है। एक बेहतरीन पारी खेली जा रही है यहाँ पर सागर के द्वारा। और जी हाँ, यहाँ पर गलती हुई है, वाइड बॉल। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 105। 60 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 93। यहां पर अभी भी 5 गेंदें अनिशे से कहीं ना कहीं गलती हुई है। प्रग्युट अगली गेंद लेकर यहां पर, जी हाँ, यू मिस आई हिट वाली गेंद थी, यॉर्कर। Shake your body, girl. अभी भी 4 गेंदों का खेल अनिशेष। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं उपेन, एक ऑलराउंडर की भूमिका में है फैंसी 11 के लिए। और यहां पर हवाई फायर और फील्डर वहां पर मौजूद। जिस तरह से यहाँ पर प्रभात ने कोई गलती नहीं की, अब गेंदबाज के लिए हैट्रिक का मौका यहाँ पर बनता हुआ।
यहाँ पर हैट्रिक पर है। कप्तान की ओर से प्रयास किया जा रहा है अच्छी फील्डिंग की सजावट का। साथ ही गेंदबाज डबल, यहां से विकेट और रनों को किस प्रकार से रोकना है समझाते हुए। इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ हुई थी। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 105। अगली गेंद लेकर, और इसी बीच गेंद लेग स्टंप से बाहर। जी हां, वाइड। और यहां पर वाइड काफी हो रही है इस ओवर में। वाइड के रूप में जिस प्रकार से रन आए हैं, 60 रन वाइड और बाई के। और इसी बीच जी हां, वाइड के बाद खराब गेंद हुई थी और यहां पर साहिल ने बेहतरीन शॉट खेला, चौका बटोरा। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर। मन के भीतर बोलो कहाँ है साथी। जहां तक बात की जाए इस टूर्नामेंट की सर्वाधिक स्कोर की, तो 131 रन सोमनाथ डाडा 11 ने बनाए थे। अगली गेंद लेकर एक और यहां पर बेहतरीन शॉट। जी हां, फाइन लेग के ऊपर 6 रनों के लिए। कभी आगे तू कभी पीछे मैं, फन फन देखेगा चलो अब तो तू विथ माय गन गन, एक ही तो बच के निकलेगा ये तो डन डन। नॉक नॉक तेरा बाप आया। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे हुई फील्डर से यहां पर गलती। समय था इसी बीच 2 रन चुराने का। रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेज। यहां पर योगेश विकेट कीपिंग, सीधा थ्रो। और इसी बीच 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद फैंसी 11 तो हारने के बाद पहले रन बनाते हुए 118। और जहां तक सवाल है इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर्स का, तो हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स कुछ इस प्रकार हैं। स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल डाबेल की ओर से 51,000 रुपए, और हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान दाहिया भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए, और दाहिया भाई के परम साथी ऐसे श्रीमान गुलाब भाई बाबू भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए। और यहां पर लगातार जो पानी की सेवा दी जा रही है, जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने एक सपना देखा था दमन के खिलाड़ियों के लिए टेनिस क्रिकेट के, मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल, अरविंद जे कामली, यह हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। उन्होंने एक सपना देखा था। इसके बाद जो मुकाबला होगा, जेडी किंग्स और शिव शक्ति लायंस, दोनों के कप्तान प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। यहां पर टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर, अपना खेल बेहतरीन दिखाने का। जिस तरह से ये दमन के सभी खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में एक शानदार प्रदर्शन के बाद यहां पर क्रिकेट के महाकुंभ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल में यहां पर आमने सामने
जहां तक खिलाड़ियों की बात की जाए तो बड़ा संघर्ष कर यहां तक पहुंचे हैं हम। ऐसा खेल दिखाएंगे कई दिनों तक याद आएंगे हम। डीपीएल की ट्रॉफी उठाने का जुनून है सवार, कुछ भी हो जाए आज हम ना मानेंगे हार। जी हाँ, इसी भावना के साथ हर एक टीम के खिलाड़ी यहां पर उतरते हुए, और जिस तरह से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था 10 मार्च को, जीतने के लिए रन बनाने होंगे 119। कल जिस प्रकार से स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल, उनकी ओर से कमेंट्री के लिए 5001 रुपए भी दिए गए थे हमें। और इसी बीच 119 रनों का पीछा करने के लिए आए हैं दो बेहतरीन बल्लेबाज, ब्रिजेस और धवल। स्ट्राइक पर रहेंगे धवल, नॉन स्ट्राइक पर ब्रिजेस। टॉस जीतने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई थी। ब्रिजेस कामली एक अच्छे कप्तान, जिस तरह से इस टूर्नामेंट की शुरुआत 4 जीत के साथ उन्होंने की थी। पिछला मुकाबला कल हारी थी और यहां पर यह छठा मुकाबला। पॉइंट टेबल के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो दूसरे नंबर पर है, और पॉइंट टेबल पर सर्वोच्च स्थान पर सोमनाथ डाडा 11। लगातार 5 जीत के बाद एक हार का सामना करना पड़ा था उनको डायमंड टाइगर के खिलाफ। और इसी बीच अंपायर लियो जॉन का इशारा, मुकाबला शुरू, सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी। लेकिन अंपायरिंग की भूमिका पर है जय सोलंकी। गेंदबाजी लेकर शौकीन, स्ट्राइक पर डबल, नॉन स्ट्राइक पर ब्रिजेस। इस इनिंग की पहली गेंद, जी हां, टप्पा खाने के बाद हल्की सी करवट बदली, सीधी विकेट कीपर के पास जाती हुई डॉट बॉल। और जिस प्रकार से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने दमन प्रीमियर लीग के रूप में दमन के टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर खड़ा किया है। और यहां पर जी हां, फुलटॉस गेंद, खराब शॉट सिलेक्शन हुआ था, पर यहां पर कैच के रूप में मौका मिल सकता था। जहां तक सवाल है शौकीन का, एक ऑलराउंडर की भूमिका में है फैंसी 11 के लिए। जिस प्रकार के वो खिलाड़ी है, यहां पर थोड़ी सी चूक हो रही है उनसे। अच्छी प्रतिभा, घरेलू क्रिकेट मुस्लिम समाज जापाबार की ओर से खेलते हैं। और यहां पर अच्छी गेंद ब्लॉक में डालने का प्रयास, हल्के हाथों से सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए ब्रिजेस 1-1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2। और जिस प्रकार से जीतने के लिए 119 का पीछा हो रहा है। और इसी बीच गति में परिवर्तन, और परिवर्तन के रूप में धीमी गति की गेंद को लाया गया था। और यहां से कुछ कमाल करना होगा, प्रति ओवर छक्के चौके चाहिए। जीतने के लिए 119 का पीछा हो रहा है। डॉट गेंद, यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जाएगी। अगली गेंद लेकर शौकीन शेख, यहां पर वो शॉट मिला,
बेहतरीन शॉट जी, मिडल ऑफ द बैट, मिड ऑफ और कवर के बीच। और इसी प्रकार इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट, डबल के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। आखिरी गेंद लेकर इस पहली ओवर की एक और बेहतरीन, जी हाँ, यहां पर फाइन लेग की तरफ सीधा डेग आउट में डायमंड टाइगर के 4 रनों के लिए जमीन के सहारे। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 10 रन। शुरुआती 4 गेंद की अगर बात की जाए तो अच्छी हो रही थी, उसके बाद यहां पर बल्लेबाज ने गेंद को चाचा परखा और खेल दिया डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 10। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला हो रहा है। 10 रन। और इसी प्रकार पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहां पर डायमंड टाइगर के लिए। जिस तरह से 119 का पीछा हो रहा है, प्रति ओवर औसत बनानी रहेगी उनको। गेंदबाजी लेकर आए हैं नरेश, लंबे कट के एक तेज गति के गेंदबाज है और यहां पर सफलता उनके पास जाती हुई। और इसी बीच आज का दूसरा मुकाबला जो होने जा रहा है शिव शक्ति लायंस और जेडी किंग्स के बीच। दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। नंबर 3 और नंबर 4 के जो पोजीशन पर है शिव शक्ति लायंस और जेडी किंग्स, यहां पर अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगी। 10 रन के स्कोर पर पहला झटका और जो विकेट गई खुद कप्तान यहां पर चलते बने। ब्रिजेश एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका में है फिलहाल डायमंड टाइगर के लिए। यहां पर अपनी पारी को लंबा नहीं खेल पाए, 1 रन बनाकर वापस और उनके स्थान पर आए हैं जीगू। यहां से कुछ करना होगा कमाल। और गेंद खेली है हवा में, दूरी, जी हां, दूरी नहीं तय कर पाए। एक बेहतरीन सुरक्षित हाथों में। बजेगी सीटी, उड़ेगा बॉल, बजेगी सीटी, उड़ेगा बॉल, उड़ेगा बॉल। Come on India। और यहां पर मौका बनेगा गेंदबाज नरेश के लिए ऑन हैट्रिक का। जहां तक सवाल है इस टूर्नामेंट में
जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई के द्वारा कोई भी गेंदबाज हैट्रिक निकालेंगे उनके लिए 2100 रुपए नगद रखे हैं। स्ट्राइक पर पहुंचे हैं धवल। अगली गेंद लेकर ऑन हैट्रिक का मौका, यहां पर गेंद गई थी हवा में और इसी बीच कनुभाई फील्डर वहां पर तैनात, ड्राइव लगाकर अगर कैच लपकते तो कुछ बात बन सकती थी, पर यहां पर अगर ड्राइव लगाने का प्रयास करते तो गेंद चौके में भी तब्दील हो सकती थी। अच्छा यहां पर निर्णय उनकी ओर से। यहां पर हैट्रिक तो नहीं बन पाया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। और जिस तरह से यह मुकाबला फैंसी 11 के लिए काफी महत्वपूर्ण था और उनके खिलाड़ियों ने भी खेल भी दिखाया है महत्वपूर्ण। शिव शक्ति लायंस के कप्तान प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। जेडी किंग्स के कप्तान यहां पर पहुंच चुके हैं। और इसी बीच बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हुई है नरेश के द्वारा, पूरी तरह से यहां पर रनों की गति पर अंकुश लगाया हुआ है। यह इस महत्वपूर्ण मुकाबले में पावर प्ले के रूप में जो दूसरे गेंदबाज के रूप में लाया गया था फैंसी 11 की ओर से नरेश को, अच्छी वापसी यहां पर कराते हुए अपनी टीम को। एक और यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, बेहतरीन बॉलिंग फिगर, 4 विकेट। और इसी के साथ 4 विकेट। इसी प्रकार 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 11। और पिछला ओवर बहुत ही कमाल का था, मिडन विकेट। जी हां, रुका हुआ स्कोर 10 रन। टेकन एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, यह एक मजबूत कड़ी डायमंड टाइगर की अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने सर्वाधिक 88 रन बनाए हैं। यहां पर हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे लंबे कट के एक बेहतरीन बल्लेबाज है प्रभात, उनके साथी खिलाड़ी। और इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11। और जी हां, हवा में गेंद है
फील्डर यहाँ पर बेहतरीन, शौकीन। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। जानी ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यार वाले जान सादा, इश्क वाले दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे दिल के तार से इंडिया वाले। जिस प्रकार से डमन प्रीमियर लीग सीजन 1 का यह 5वां दिन और 5वें दिन का पहला मुकाबला बेहद रोमांचक सुपर संडे आज है। और यहाँ पर कमाल का खेल, फैंसी 11 और डायमंड टाइगर के बीच यह पहला मुकाबला जारी। डायमंड टाइगर जिन्होंने टॉस जीता था, गेंदबाजी का निर्णय लिया था, पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था फैंसी 11 को, और क्या कमाल की पारी खेली थी। 119 का यहाँ पर पीछा हो रहा है। और यहाँ पर रनों की गति पर काफी हद तक अंकुश लगाया गया है। इस बार सीधे बल्ले से गेंदबाज के बिल्कुल करीब से डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे एक चुस्त फील्डर यहाँ पर शौकीन। और हम यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे पूर्व सांसद से श्रीमान दाहियाभाई पटेल का, यहाँ पर मुकाबला देखने के लिए आ चुके हैं। जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने उनके जन्मदिन के अवसर पर क्रिकेट का महाकुंभ इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल में लाकर खड़ा किया था। फिलहाल प्रगति पर है तीसरा ओवर, बहुत ही कमाल का खेल यहाँ पर हो रहा है फैंसी 11 की ओर से। रुका हुआ स्कोर 13 रन, आधी टीम पेवेलियन में जा चुकी है। इस बार टी की बाउंसर टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन गति के साथ बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ा, सीधे विकेट कीपर के पास गई। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 13। और यहाँ पर समय है टॉस का, और टॉस हो रहा है शिव शक्ति लायंस और जेडी किंग्स के बीच। कप्तान यहाँ पर शिव शक्ति लायंस के सुरेश भाई और जेडी किंग्स के कप्तान जीतू जॉनसन, दोनों के बीच टॉस की गतिविधि हुई पूर्ण। टॉस जीता शिव शक्ति लायंस ने। और इसी बीच नरेश भाई आए हैं, मिडन विकेट लिया था उन्होंने, बेहतरीन गेंदबाजी, 4 विकेट अपने पहले ओवर के कोठे में उन्होंने ली थी। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 14 रन। और इसी बीच बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर काफी अच्छी फील्डिंग, 2 फील्डर ने बेहतरीन तालमेल दिखाया और शौकीन और सागर अपने टीम के लिए यहां पर रन बचाते हुए। और इसी बीच इसके बाद जो मुकाबला होगा टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय,
शिव शक्ति लायंस की ओर से। हम इस खेल में वापस आते हैं। इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ। यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, क्या 5वीं विकेट, यहां पर 5 विकेट हॉल। नरेश, एक बेहतरीन गेंदबाजी का बॉलिंग फिगर उनका। दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम। आंधी की ना परवाह। और यहाँ पर जो विकेट का सिलसिला है, 6 विकेट यहाँ पर गवा चुकी है। और यहाँ पर हल्का सा पुश और रनों की गुंजाइश को वहां पर पूरा किया। एक बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है नरेश के द्वारा। 2 ओवर के कोठे में अब तक 3 रन खर्च करके 5 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। और इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी, 5 विकेट हॉल बन चुके हैं वो, 5 विकेट हॉल। और यहाँ पर 2 ओवर के कोठे में उन्होंने रन खर्च किए 4 और विकेट लिए 5। बेहतरीन गेंदबाजी की हुई समाप्ति, एक मेडन विकेट था। और इसी बीच 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 17। छह विकेट के नुकसान पर और यहां पर जी हां गलती हुई है, हल्का सा पुश करने का प्रयास और यहां पर बिल्कुल जीत के करीब। बड़ा खिलाड़ी, तेज खिलाड़ी। योगेश आए हैं, गेंदबाज हेमांग पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए। खेल यहां पर काफी दूर जाता हुआ डायमंड टाइगर के लिए। और यहां पर हल्का सा पुश, फुलटॉस गेंद को सम्मान दिया, डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के लिए खेला गया शॉट। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। यहां पर बल्लेबाजी करने के उतरे हैं किंतल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत है। एक लंबी पारी, छोटी इनिंग मगर एक बड़े रन के साथ यहां पर रन बनाने हैं। और यहां पर गलती हुई है, अंपायर का इशारा देखना होगा। बल्ले से लगी थी ये गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, रन आए 4। विकेट कीपर दर्श डोंडे यहां पर बीट होते हुए 4 रन। एक लंबे कट के बेहतरीन विकेट कीपर जरूर है पर यहां पर गति से बीट हुए। नतीजा यहां पर हेमांग थोड़े से नाखुश। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन, 22। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रयास हो रहा है।
अगली गेंद लेकर एक बार फिर फुल टॉस बनाकर खेला है, डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे तेजी के साथ पहला रन चुराया, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज और यहां पर प्राप्त किए दूसरे रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा शिव शक्ति लायंस और जेडी किंग्स के बीच, टॉस की गतिविधि जीती शिव शक्ति लायंस ने, लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा दोनों के बीच, तीसरे और चौथे नंबर की दो टीमें हैं अब तक पॉइंट टेबल के ऊपर नजर रखे तो। और यहां पर हल्का सा पुश एक के साथ स्ट्राइक रोटेट की जा रही है, सिंगल डबल के साथ काम होने वाला नहीं है। डायमंड टाइगर की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 का, यह 5वां ओवर प्रगति पर है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर यहां पर गलती हुई है, धीमी गति की गेंद का प्रयास और धीमी गति की गेंद सीधी सीमा वाइड के तरफ, इशारा अंपायर का। और इसी बीच 26 रन 7 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद। और इसी बीच डॉट बॉल के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 26, 7 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 119 का पीछा हो रहा है। यानी कि खेल जो बचा है 18 गेंदों का, 18 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 93। काफी दूरी तय करनी पड़ेगी, करीबन 31 रन प्रति ओवर का औसत। गेंदबाजी लेकर आए हैं साहिल। और इसी बीच 18 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 93, यानी कि जो खेल बचा है प्रति ओवर 31 रन। तो यहां पर हल्का सा सम्मान, एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। और इसी बीच अच्छा शॉट कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद उपेन, काफी अच्छी यहां पर फील्डिंग हुई है उपेन की ओर से, एक बेहतरीन कैच लपका गया था कप्तान का। इस खेल में अब पूरी तरह से औपचारिकता बाकी रही है। और इसी बीच वाइड का इशारा अंपायर का, अंपायरिंग की भूमिका पर है जयेश सोलंकी। और अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29, 7 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा, जेडी किंग्स की सेना तैयार रहे, बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है शिव शक्ति लायंस के कप्तान ने। और यहां पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास हुआ था और गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के करीब, रहू ने वहां पर कैच लपका। और इसी बीच 8वीं विकेट का हुआ पतन, रुका हुआ स्कोर 29 रन। किंटल जिन्होंने अपनी टीम के लिए
5 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए। और इसी बीच पिछली गेंद पर विकेट लेने के बाद यहां पर अच्छी गेंद, हल्का सा पुश किया और इसी के साथ रनों की गुंजाइश को पूरा किया। डॉट बॉल, 29 रन रुका हुआ स्कोर। इस मुकाबले की तरफ अगर बात की जाए तो आज का दिन, यह इस टूर्नामेंट का 5वां दिन, दमन प्रीमियर लीग के रूप में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने दमन के टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का। कुल मिलाकर 8 फ्रेंचाइजी है जिन्होंने यहां पर इन खिलाड़ियों के बीच दिलचस्पी दिखाई और यहां पर 8 टीमों के बीच एक जीत के लिए खेला जा रहा है यह टूर्नामेंट, पद और प्रतिष्ठा के लिए। और इसी बीच एक बेहतरीन ओवर की हुई समाप्ति। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 29 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 12 गेंदों का और दूरी अब काफी हो चुकी है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 90 रनों की आवश्यकता, करीबन 45 का रिक्वायर्ड रन रेट। और यहां पर हल्का सा पुश। जिस तरह से पॉइंट टेबल के ऊपर अगर बात की जाए तो इस मुकाबले से रन रेट सुधारने का अच्छा अवसर फैंसी 11 के लिए। यहां से अगर जीत हासिल करेंगी तो 3 या 4 नंबर पर पहुंच सकती है। और यहां पर जी हां गलती हुई थी, उछाल यहां पर बीट हुए उछाल से। जिंदगी पे हुकुम, मौत पे हुकुम, बंदूक पे हुकुम, दुश्मन पे हुकुम, लहरों पे हुकुम, बम्बई पे हुकुम। और इसी बीच एक बेहतरीन स्थिति में आती हुई फैंसी 11 तो उस हारने के बाद जिस तरह से उनको बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था, बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया उन्होंने। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक डायमंड टाइगर की ओर से। यह 7वां ओवर प्रगति पर है। और जी हां, अब ऑन हैट्रिक पर नेट रन रेट के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है।